देश में धूमधाम से ईद उल फितर मनाया जा रहा है। आपने तस्वीरें देखी, लेकिन इसके साथ ही वक्फ संशोधन बिल का विरोध भी कई स्थानों पर किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के भोपाल में वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक के विरोध में नमाजियों ने काली पट्टियां बांधी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस विरोध का आह्वान किया था और रमजान की अलविदा नमाज में ही इसी तरह का विरोध देखने को मिला था। नए बिल के तहत जमीन पर दावा करने वाला ट्रिब्यूनल के अलावा रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में अपील कर सकेगा। अब वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की जा सकेगी। जब तक किसी ने वक्फ को दान में जमीन नहीं दी हो, उस पर भले ही मस्जिद बनी हो, वह वक्फ की संपत्ति नहीं होगी। वक्फ बोर्ड में 2 महिलाओं और अन्य धर्म के 2 सदस्यों को एंट्री मिलेगी। इन्हीं सब बदलावों का अब विरोध किया जा रहा है। जो ये संशोधन है, इन्हीं का विरोध किया जा रहा है। तो कुछ स्थानों पर जो नमाजी हैं वो मस्जिद पहुंचे और उनके बाजू पर आप ये काली पट्टी देख रहे हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से इस विरोध का आह्वान किया गया था। पिछले जो अलविदा नमाज हुई थी शुक्रवार के दिन, उस दिन ये विरोध का आह्वान किया गया था। हालांकि कई स्थानों पर आज ईद के दिन ये विरोध देखने को नहीं मिला, लेकिन भोपाल में काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज कराया गया। एक संदेश यहां पर देने की कोशिश की गई। ईद पर वक्फ बिल का यहां पर विरोध, और ऐसा माना जा रहा है कि ईद के बाद ये विधेयक लाया जा सकता है, इसको मंजूरी मिल सकती है। तमाम बातें यहां पर की जा रही हैं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं भोपाल से, जहां पर काली पट्टी बांधकर विरोध किया गया। लेकिन ये मुरादाबाद की तस्वीरें भी सामने आई है, जहां पर नोकझोंक हो गई, बहसबाजी हो गई। ये तस्वीरें आपके सामने, कुछ नमाजियों में गुस्सा भी नजर आया, आक्रोश नजर आया। नमाज पढ़ने के लिए पहुंचे थे और क्योंकि सड़कों पर नमाज पढ़ने की मनाही है, कड़ी कार्रवाई की बात यहां पर कही गई थी। ऐसे में मुरादाबाद उत्तर प्रदेश की तस्वीरें, जहां पर पुलिस और नमाजियों में कहासुनी हो गई। पुलिस की तरफ से समझाने का प्रयास किया जा रहा था, लगातार बात करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन यहां पर नमाजियों और पुलिस के बीच तीखी बहस देखने को मिली। लोग नारेबाजी करने लगे, चिल्ला रहे थे। ऐसे में शांत उन्हें करने की कोशिश पुलिस कर रही थी और उनसे बात करने की कोशिश, उन्हें समझाने का प्रयास यहां पर किया जा रहा था। आपको बता दें कि कई जो मस्जिदें हैं, जब वो फुल हो जाती हैं तो सड़कों पर ही लोग नमाज अदा करते हैं। ये पिछले साल या फिर पिछले कुछ समय में तस्वीरें देखी, लेकिन इस बार सड़कों पर नमाज पढ़ने पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया और कहा गया कि किसी को परेशानी ना हो, इस वजह से ये फैसला लिया गया है। और कोई भी अगर सड़क पर नमाज पढ़ता हुआ नजर आएगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन कई जगह इस फैसले का भी विरोध हुआ, कई लोगों में इस फैसले को लेकर आक्रोश नजर आया। फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मुरादाबाद उत्तर प्रदेश की। हालांकि सुबह से जो तस्वीरें सामने आई हैं कई जगहों से, वो राहत और सुकून वाली तस्वीरें। सभी ने सौहार्द के साथ और खुशी के साथ इस पर्व को मनाया, नमाज अदा की। लेकिन कुछ जगहों पर पुलिस और नमाजियों के बीच कहासुनी भी हो गई। उबैदुर रहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं मुरादाबाद से। उबैदुर रहमान, पूरा मामला बताएं, किस बात को लेकर ये कहासुनी हुई? देखिए, आज ईद उल फित्र की नमाज जो थी वो 8 बजे ईदगाह में हो रही थी। तो पुलिस ने, क्योंकि ये पहले से ऐलान किया था कि कोई भी सड़कों पर नमाज नहीं अदा होगी, तो ईदगाह के अंदर जो लोग जा रहे थे उसमें से काफी लोगों को वापस कर दिया पुलिस ने कि ईदगाह भर गया है मैदान। जबकि लोगों का ये एतराज था कि मैदान में काफी अंदर ईदगाह में जगह खाली थी और पुलिस ने लोगों को वापस कर दिया। इसको कहकर के कुछ लोगों ने गुस्सा जाहिर किया, लेकिन उसके बाद पुलिस प्रशासन ने एक बार फिर, जब एक बार नमाज अदा हो गई ईद की, तो दूसरी बार फिर जो है अब नमाज जो है अदा करा दी गई है ईदगाह के अंदर ही। यानी कि 2 शिफ्टों में आज ईद की नमाज हुई है। इससे पहले भी, पिछली बार भी 2 बार ही नमाज अदा की गई थी ईदगाह में, क्योंकि सड़क पर नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं है। तो क्योंकि आबादी ज्यादा है, भीड़ ज्यादा होती है नमाजियों की, तो इसलिए 2 बार से 2 शिफ्टों में ईद की नमाज जो है वो अदा कराई गई है। और अभी पूरा माहौल जो है वो बिल्कुल पीसफुल है मुरादाबाद में। और जो लोग रह गए थे नमाज अदा करने से, ईदगाह में जो रोक दिए गए थे, तो उनको दूसरी बार में दूसरी शिफ्ट में नमाज अदा करा दी गई है। और पूरा जो माहौल है वो ठीक है। थोड़ा सा नाराजगी जरूर लोगों में हुई थी कि वो जो पुलिस ने लोगों को बोला कि ईद की नमाज के लिए ईदगाह का जो मैदान है वो फुल हो चुका है, लेकिन कुछ जगह खाली थी, तो इस बात पर एतराज किया लोगों ने। तो उसके बाद फिर दोबारा से इमाम साहब ने एक बार फिर जो है जमात हुई ईद की और 2 शिफ्टों में ईद की नमाज जो है अदा करा दी गई है। सड़कों पर किसी को नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं थी और ना उसमें
किसी ने सड़क पर नमाज इस बार अदा की है। जी उबैदुर रहमान, तो, कुछ बैरिकेड्स हम देख रहे हैं यहाँ पर, अब वो हटा दिए गए हैं, आप कह रहे हैं अभी पीसफुल पूरा माहौल है यहाँ पर? जी हाँ बिल्कुल, ये माहौल बिल्कुल जी शांतिपूर्वक है और लोगों ने अपने मोहल्लों की मस्जिदों में नमाज अदा की है ईद की। लगभग सभी जगह पे ईद की नमाज जो है अब संपन्न हो चुकी है और पूरा माहौल जो है अब पीसफुल है, लोग अपने घरों को जा रहे हैं। जी ठीक उबैदुर रहमान, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो शांतिपूर्ण अब माहौल है और जब पुलिस प्रशासन ने लोगों को समझाया तो लोगों ने भी फिर सहयोग किया। शुरुआत में थोड़ी नाराजगी जरूर उनमें नजर आ रही थी, लेकिन समझाने के बाद लोग अपने ही इलाकों की जो मस्जिदें हैं उसमें पहुंचे, क्योंकि ईदगाह फुल हो चुकी थी। अब अपने इलाकों में पास की मस्जिदों में जाकर ही लोगों ने नमाज अदा की और आज अब शांतिपूर्ण जो पूरा माहौल है वो मुरादाबाद में भी नजर आ रहा है। कुछ कहासुनी जरूर हुई, लेकिन फिर उसके बाद लोगों ने भी सहयोग किया। मुरादाबाद के बाद आइए अब बात करते हैं हैदराबाद की, जहां पर वक्फ बिल का विरोध किया गया है और ईद की नमाज के बाद सैदाबाद की ईदगाह में पोस्टर्स दिखाकर वक्फ संशोधन बिल का विरोध किया गया। कैसे पोस्टर्स लगे हुए हैं, अब हाथों में पकड़े हुए हैं लोग, वो आप देख रहे हैं। पोस्टर्स यहां पर दिखाए गए और विरोध अपना दर्ज कराया गया, एक संदेश देने की कोशिश की गई है। तो देखिए, वक्फ संशोधन विधेयक को संसद में पेश करने की उल्टी गिनती भी शुरू हो चुकी है। इस बीच ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू से वक्फ संशोधन बिल के विरोध की अपील की है। वक्फ तरमीमी बिल 2024 लाया गया है। यह वक्फ की हिफाजत के लिए नहीं है, बल्कि वक्फ को तबाह और बर्बाद करने के लिए, और ये इम्तियाज पर मबनी कानून है। जो सहूलतें हमारे हिंदू भाइयों को उनके धार्मिक स्थलों और मजहबी कामों के लिए है, सिख भाइयों को है, मुसलमानों को उससे महरूम करने की कोशिश की जा रही है। इसलिए हिंदुस्तान भर के मुसलमान, तमाम मसालिक के लोग, तमाम तंजीमों के लोग इसका विरोध कर रहे हैं और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लिए ये बिल बिल्कुल नाकाबिल कबूल है। नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू जी से खासकर अपील की है कि आपको एक सेकुलर चेहरा समझा जाता है और आपको मुसलमान भी बड़ी तादाद में वोट देते हैं। आपकी जिम्मेदारी है कि मुसलमानों के साथ होने वाली इस नाइंसाफी का साथ नहीं दें। और आइए अब अलग अलग शहरों से आपको हम ताजा स्थिति बता देते हैं, क्या ताजा अपडेट्स हैं। संभल से हमारे साथ बलराम पांडे जुड़ गए हैं, पटना से शशांक कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लखनऊ से विवेक राय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लखनऊ में कुछ ही देर पहले 10 बजे ईद की नमाज अदा की गई है, हाल जानेंगे, लेकिन सबसे पहले ले चलते हैं संभल, क्योंकि वो संवेदनशील इलाका जहां से कई मुद्दे उठे। बलराम पांडे, क्या स्थिति, बात करें लोगों से और बताएं कि शांतिपूर्ण तरीके से कैसे ईद का त्योहार मनाया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए, संभल के अंदर जो ईद की नमाज थी वो शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो चुकी है और जो नमाजी हैं वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और किस तरीके से प्रशासन ने यहाँ पर ईद की नमाज के लिए जो सुविधाएं मुहैया कराई हैं वो क्या थी और किस तरीके से आप लोगों ने शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ पर जो ईद की नमाज है वो अदा की। बहुत बढ़िया। सबसे पहले तो मैं डीएम साहब और कप्तान साहब को मुबारकबाद देना चाहूँगा। बहुत बढ़िया व्यवस्था उन्होंने बनाई थी। हम पूरा समाज हमारा जो है बहुत खुश है और बड़ी तादाद में लोग नमाज़ पढ़ने के लिए आए। बहुत साफ़ सफाई और बहुत बढ़िया व्यवस्था थी। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों को ईद की मुबारकबाद देता हूं और बहुत सुकून के साथ नमाज हुई है और सालों से डबल लोग यहाँ नमाज़ पढ़ने के लिए आए। बहुत बढ़िया व्यवस्था थी। यानी ईद की नमाज अदा हो गई है, क्या कहेंगे, किस तरीके की दुआएं हुई इस नमाज के दौरान और जो वक्फ संशोधन बिल को लेकर के बार बार कहा जा रहा है उसको लेकर के क्या कहें? देखिए, ईदगाह में ईद की नमाज के बाद मुल्क में अमन और शांति की दुआ की गई और सबकी भलाई की दुआ की गई। वक्फ संशोधन बिल के बारे में तमाम ही मुसलमानों में इसका विरोध है और जब तक इसमें संशोधन नहीं होगा तब तक विरोध जारी रहेगा। यानी विरोध रहेगा और शांतिपूर्ण ढंग से रहेगा? जी जी, पूरी तरह से विरोध रहेगा। हमारा मतलब इसके बिल के खिलाफ जाना है, ना कि जो है शहर में या मुल्क में जो है वो अशांति फैलाना है। हम शांतिपूर्वक इस बिल के ख़िलाफ़ हैं और आज जो नमाज़ हुई बड़ी अच्छी नमाज़ हुई। यहाँ की शासन प्रशासन ने बड़ा अच्छा सहयोग करा। यहाँ की पार्किंग व्यवस्था भी बहुत बढ़िया रही और मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे ही देशवासियों की ईद की
बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। अगर हम संभल की बात करें तो संभल में कुछ दिन पहले काफ़ी ज़्यादा तनाव देखने को मिला, स्थितियां काफ़ी ज़्यादा नाजुक बनी हुई थी, लेकिन प्रशासन ने वक्त रहते सब चीज़ें कंट्रोल की। क्या कहेंगे एक युवा होने के नाते, जिस तरीके से एक माहौल बनाया जा रहा है वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के खिलाफ, उसको लेकर के क्या कहेंगे? पहले तो क्या नाम है, आपने जो पिछली महीने की बात की इंसा वाले की, और उसमें जो है प्रशासन का बहुत अच्छा सहयोग दिया माहौल ठीक करने में, क्योंकि आप रमज़ान करीब थे, रमज़ान में माहौल बहुत अच्छा रहा। और कप्तान साहब और डीएम साहब को जो है मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, और हमारे जो है सीओ साहब भी माशाल्लाह सही हैं, और उन्हें मुबारकबाद भी देता हूँ मैं कि उन्होंने व्यवस्था दिखाई। रात को वो 1-1 बजे तक मैंने देखा, क्योंकि मेरी मार्केट के अंदर शॉप है, मैं कपड़े की शॉप पर काम करता हूँ, और वो रातों को टहलते थे ताकि माहौल नहीं बिगड़े। जो दंगा करता था उसे उन्होंने बंद करा, जितने करा बलराम जितने और अच्छा करा। संभल से ये अच्छी तस्वीरें हैं। सभी जो नमाजी हैं वो सीओ और डीएम की तारीफ कर रहे हैं, प्रशासन के काम की भी तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं कि सभी शांतिपूर्ण तरीके से हो गया यहाँ पर। आप सभी बने रहिएगा हमारे साथ। इस बीच एक बड़ी खबर, बिहार की राजधानी पटना में वक्फ बिल के विरोध वाले पोस्टर्स लगे हैं, और ये पोस्टर आरजेडी दफ्तर और पटना में जगह जगह लगे हुए हैं। आप इन पोस्टर्स को देख सकते हैं। इस पोस्टर में आपको तेजस्वी, लालू, पीएम मोदी की तस्वीरें नजर आएंगी। पोस्टर में क्या लिखा हुआ है वो भी देखिए। मुसलमानों को ईदी की खैरात नहीं, संवैधानिक अधिकार चाहिए, वक्फ बिल रद्द करो। ये पोस्टर्स पटना में अलग अलग स्थानों पर लगे हुए हैं। और ईद के ही अवसर पर पटना में आरजेडी दफ्तर के आगे पोस्टर लगाए गए हैं। वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध किया गया है। पोस्टर में तेजस्वी, लालू की तस्वीर है, लिखा हुआ है वी रिजेक्ट वक्फ अमेंडमेंट बिल, मुसलमानों को ईदी की खैरात नहीं, संवैधानिक अधिकार चाहिए, वक्फ बिल रद्द करो। पोस्टर में पीएम मोदी की भी तस्वीर है, सौगाते मोदी लिखा हुआ है, उसको क्रॉस करके यहाँ पर काटा गया है। और बता दें आपको, ये लिखा गया है कि ये जो है मुस्लिमों को नहीं चाहिए। दरअसल ईद पर सौगाते मोदी किट बीजेपी मुस्लिमों को दे रही है, जिसमें खाने पीने के सामान और कपड़े हैं, तो इसका विरोध किया गया है। और साफ तौर से ये कहा गया है कि वक्फ संशोधन विधेयक को जो है रद्द करो, इसको संसद में पेश नहीं करो। जबकि केंद्र सरकार कह रही है कि ये जो विधेयक है ये वक्फ संपत्तियों के दुरुपयोग को रोकेगा, ये वक्फ संपत्तियों के संरक्षण एवं प्रबंधन से जुड़ा है। लेकिन विपक्ष कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है, साफ तौर से कह रहा है कि मुसलमानों को जानबूझकर इस विधेयक के जरिए टारगेट किया जा रहा है। इसी बीच पोस्टर लगा के विरोध जताया गया है। शशांक हमारे साथ जुड़े हुए हैं पटना से। शशांक, आज का जो माहौल है शांतिपूर्ण हर जगह नजर आ रहा है देश में, अलग अलग इलाकों की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं हम। लेकिन अगर हम बिहार की राजधानी पटना की बात करें तो यहाँ पर सियासी सरगर्मियां बढ़ी हुई हैं। आरजेडी कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती, ऐसा लग रहा है। देखिए, चुनावी साल है यहाँ पर, और ये जो वक्फ संशोधन विधेयक है इसको आरजेडी एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश में है और सीधा मैसेज देने की कोशिश है मुस्लिमों को। यहाँ मुस्लिम आरजेडी के पारंपरिक वोटर माने जाते हैं, तो उनको सीधा मैसेज देने की कोशिश है कि इस विधेयक के जरिए जो है आप लोग को टारगेट किया जा रहा है, जानबूझकर परेशान करने की कोशिश की जाएगी, संपत्तियों को हड़प लिया जाएगा। अब मुस्लिम आरजेडी के बात में कितना आते हैं ये समय बताएगा, लेकिन केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि इस विधेयक से मुस्लिमों को कोई नुकसान नहीं होने जा रहा है। ये विधेयक वक्फ संपत्तियों के दुरुपयोग को रोकेगा। लेकिन इस मुद्दे पर बिहार में सियासत जो है वो जमकर हो रही है। और देखिए, केंद्र में बीजेपी को बहुमत नहीं है, नीतीश नायडू के दम पर केंद्र की सरकार चल रही है। तो यहाँ पर आरजेडी हो चाहे कांग्रेस के नेता हो, नीतीश से सीधा कह रहे हैं कि आप अगर खुद को सेकुलर बताते हैं, अगर आप यह कहते हैं कि आप समाजवादी हैं, तो आप केंद्र में इस विधेयक का समर्थन मत करिए, विरोध करिए। और आपको बता दें, ईद के बाद संसद का ये जो बजट सत्र चल रहा है उसके द्वितीय चरण में ईद के बाद इस विधेयक को केंद्र सरकार पेश कर पारित कराने की कोशिश कर सकती है। उससे पहले ही पोस्टर लगाकर विरोध जताया गया है। ठीक, शशांक आप बने रहिएगा हमारे साथ, आगे आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे। तो देखिए कैसे बिहार में वक्फ बोर्ड को लेकर सियासत हाई है। ईद के नमाज के वक्त नीतीश कुमार ने मुस्लिमों को ईद की बधाई दी और इस दौरान वक्फ संशोधन बिल का मुद्दा छाया रहा। लोगों ने नीतीश से वक्फ बिल का विरोध करने की यहाँ पर मांग की। देश भर में ईद मनाई जा रही है। गांधी मैदान में विशेष नमाज अदा की गई। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम बात करेंगे। वक्फ संशोधन विधेयक आ रहा है, क्या आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? क्या इसमें मुस्लिम समाज में डर है इसको लेके? जी नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो तो चला जा रहा है शुरू से, एक उसमें नहीं आना चाहिए। इससे कोई दिक्कत है? नहीं। देखिए, इस विधेयक से ये है कि जो प्रॉपर्टी वक्फ की जो प्रॉपर्टी है वो स्पेशली सरकार के गाइडलाइन में है, और किसी धार्मिक प्रॉपर्टी को सरकार एक्वायर कर ले नए कानून बना करके कहीं से उचित नहीं है, न्याय संगत नहीं है। क्योंकि सरकार कह रही है कि
संपत्तियों के दुरुपयोग को ये जी नहीं, संपत्ति के दुरुपयोग को नहीं, बल्कि ये संशोधन लाया गया है कि ये ज़मीन को हड़प करके पूंजीपतियों को दान किया जाए, क्योंकि ये जो दान की हुई चीज़ को किसी दूसरे को संपत्ति छीनने के लिए किया जा रहा है। ये न्यू विधेयक जो लाया गया है ये कहीं से न्याय संगत नहीं। तब ये जो नया जो वक्फ संशोधन विधेयक 2024 से कहीं से भी न्याय संगत नहीं। आप लोग के नजर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस ज़िम्न में एनडीए की सरकार को जो कह रही है वो यकीनन हम लोग ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की लेटर पेड पर जो भी कहा जा रहा है एनडीए की सरकार और केंद्र को वो माने, और हम तमाम मुसलमान भारत के ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की आवाज़ पर मर मिटने के लिए तैयार हैं। तो पटना की तस्वीरें आपने देखी। अब आपको तस्वीरें हम दिखाते हैं उत्तर प्रदेश के लखनऊ की, जहां से विवेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, कुछ ही देर पहले यानी कि 10 बजे ईद की नमाज अदा की गई और यहां पर भी जैसा कि आपने कुछ देर पहले ही बताया था शांतिपूर्ण माहौल है। जब बिल्कुल देखिए 10 बजे ईद की नमाज शुरू हो गई और एक बार तस्वीरें अगर आपको सीधे दिखाएं तो ईद की नमाज अभी जारी है, जो दुआ है वो पढ़ी जा रही है और ये बड़ी संख्या में जो नमाजी आपको दिख रहे हैं ये इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा ईदगाह है। लगभग 5 लाख के करीब में नमाजी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं जो यहाँ पर नमाज पढ़ते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। पर एक जो तस्वीर आज देश के अलग अलग हिस्सों से निकल के सामने आ रही थी जिसमें लोग वक्फ संशोधन बिल को लेकर के अपना विरोध दर्ज करा रहे थे, वो तस्वीर फिलहाल उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में नहीं देखने को मिल रही है। और इसको लेकर हमने जब लोगों से बातचीत भी की तो उनका साफ तौर पर कहना था कि ईद हर्षोल्लास से मनाई जा रही है और हर्ष का ये त्यौहार है, इसमें कोई विरोध प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। हालांकि जो वक्फ संशोधन बिल है उसकी सभी ने मुखालफत की। उसका कहना है कि ये इसको लेकर के जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो बातें कही हैं हम उसके साथ अपने आप को जोड़ते हैं और उसको लेकर के हमारी सरकार से गुजारिश है कि उस बिल को न पास किया जाए या जो संशोधन तमाम अलग अलग मौलानाओं की तरफ से दिए गए उन संशोधनों को कम से कम ध्यान में रखा जाए और उसके बाद जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं अगर उन संशोधनों को ध्यान में रखते हुए अगर परिवर्तन करना है तो वो जो है वो किया जाए। तो ये तस्वीर आपने देखी जो नमाज पढ़ते हुए लोगों की, इसके साथ साथ सामने की तस्वीर आपको सड़कों की तस्वीर भी दिखा दूँ। सड़कों को लेकर के भी जिस तरीके से गाइडलाइंस थी कि लोग सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ेंगे, आप देखिए सड़कें पूरी तरीके से खुली हैं, लोग आसानी से आते जाते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो तस्वीर है वो लखनऊ के ऐशबाग ईदगाह की है। वहीं थोड़ी ही देर में यहाँ पर अखिलेश यादव, ब्रजेश पाठक, दानिश आज़ाद अंसारी सरीखे जो नेता हैं वो यहाँ पर पहुँचने वाले हैं, जो यहाँ पर अब ईद की नमाज के बाद जो अपनी यहाँ पर उनको जो एक तरीके से विशेष हैं वो देंगे। और ये देखिए बड़ी संख्या में नमाजी और बड़ी संख्या में बच्चे भी आपको यहाँ पर दिखाई देंगे जो यहाँ पर ईद की नमाज पढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये अलग अलग तस्वीरें जो हैं वो आज यहाँ से हम आपको दिखा रहे हैं। और ये जो फ़िलहाल आपको बता दूं कि आज लगभग 10 बजे ये जो नमाज है वो शुरू हुई थी। नमाज के बाद अब जो दुआ है वो जो है करी जा रही है। और हमने आज जब ये नमाज शुरू हुई उस दौरान हमने यहाँ के ईदगाह के जो मेन मौलाना हैं खालिद रशीद, उनसे भी हमने इसको लेकर के बातचीत की तो उन्होंने कहा कि आज का जो त्यौहार है वो सब हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। पर वहीं जब एक तरीके से जब उनसे वक्फ संशोधन बिल को लेकर के उनसे बातचीत की गई तो उनका ये कहना था कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने पहले ही अपने जो विचार हैं वो व्यक्त कर दिए हैं और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड उस तरीके से जैसे सरकार जो संशोधन करना चाहती है हम उसकी मुखालफत कर रहे हैं और उसके खिलाफ है हम। और हमने कई चीज़ों को लेकर के अपनी जो अपने जो बिंदु हैं वो रखे हुए हैं और हम चाहते हैं कि उन बिंदुओं के आधार पर ही अगर परिवर्तन होना हो तो हो। क्योंकि आपको बता दें कि जब जेपीसी की बैठक हुई थी तो जगदम्बिका पाल यहाँ भी आए थे और इस ईदगाह में भी आए थे, यहाँ के भी जो तमाम बिंदु है वो उन्होंने लिए थे। अब देखना होगा कि फिलहाल आगे क्या चीज़ होती, पर आज पूरी शांतिपूर्ण तरीके से नमाज जो पढ़ी जा रही है। ठीक विवेक, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी। तो देखिए संभल में शांति के साथ ईद की नमाज पढ़ी गई, प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम यहाँ पर किए हैं। तो वहीं इस मौके पर समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क से एबीपी न्यूज संवाददाता बलराम पांडे ने खास बातचीत की है, सुनवाते हैं। वक्त संशोधन बिल को लेकर के क्या कहेंगे? वक्त संशोधन बिल की तो मुखालफत में हम पहले से ही हैं, हमारी पार्टी भी माननीय राष्ट्रीय अखिलेश यादव जी भी हम लोगों ने मुखालफत की है और अभी भी हम मुखालफत में रहें और सड़क से लेकर सदन तक इसकी पार्लियामेंट में मुखालफत मजबूती के साथ करेंगे और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो कोर्ट का भी दरवाज़ा इसके लिए खटखटाया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से अपील की गई कि बाजुओं में काली पट्टी बांध करके नमाज अदा करने जाएं जो नमाजी हैं, उसको लेकर के उस तरीके की तस्वीरें संभल के अंदर नहीं देखने को मिल रही हैं। आपने भी बाजू में काली पट्टी नहीं बांधी। देखिए जो पट्टी के लिए ऐलान किया गया था उस वक्त खासतौर से जुमातुल विदा के लिए किया गया था। ईद उल फितर के मौके पर अब ये ऐसा कोई बयान कोई सामने नहीं आया था। जुमातुल विदा के लिए ज़रूर किया था, लेकिन जो लोग ने अपनी मर्ज़ी से अगर बांधी है या नहीं बांधी है
तो ऐसा नहीं है। वक्फ बोर्ड की मुखालफत में पूरा मुसलमान एकजुट होकर के मुखालफत में है, क्योंकि वो जानता है ये बिल उनको दबाने के लिए है। लेकिन आखिरी सवाल आपसे, क्या वक्फ संशोधन बिल का विरोध आप लोग करते हैं? हाँ, मजबूत तरीके से वक्फ संशोधन बिल का तो विरोध हमने सदन में जिस दिन पहले लाने का प्रयास किया गया था तब भी हमने इसकी मुखालफत की थी, और अब जब लाया जाएगा तो भी पूरी मजबूती के साथ इस बिल का विरोध करेंगे। बलराम पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार संभल से हमें अपडेट्स दे रहे हैं। बलराम, कुछ देर पहले आपने बात की तो सभी ने प्रशासन की तारीफ भी की है यहाँ पर कि अच्छी व्यवस्थाएं थी और शांतिपूर्ण तरीके से ईद का त्योहार मनाया जा रहा है यहाँ पर। लेकिन हाँ, वक्फ बिल के वो खिलाफ है और शांतिपूर्ण तरीके से ही विरोध करते हैं। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से हमने यहाँ लोगों से बात की तो उनका साफ तौर से कहना है कि ईद की सभी को मुबारकबाद है, लेकिन जिस तरीके से सरकार वक्फ संशोधन बिल लेकर के आ रही है उसका वो विरोध करते हैं। उनका कहना है कि ये हमारी संपत्ति है और अगर हमारी संपत्ति किसी और को दी जाएगी तो उसका हम विरोध करेंगे, और लगातार विरोध नज़र भी आया। हालांकि यहाँ पर लोग काली पट्टी पहन करके नहीं आए, बाजुओं पर काली पट्टी नज़र नहीं आई, लेकिन दिल में उनके इस बिल को लेकर के विरोध था। और जो लोग यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार इस बिल को लेकर के आप लोग विरोध क्यों कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से तो देशवासियों को ईद उल फित्र की मुबारकबाद पेश करता हूँ। और आप ये कह रहे हैं कि आप इसका विरोध क्यों कर रहे हैं, जैसे कि हमारे इस्लाम में 4 रुकन हैं, रोज़ा, नमाज, हज और ज़कात। इन चारों रुकनों में हमारा जो वक्फ बिल जो सरकार ला रही है इसका तहफ़्फ़ुज़ करना, इसे पास ना होना भी देना भी हमारा फ़र्ज़ है। और इसके लिए हमें कहीं जाना पड़े, ये हमारी प्रॉपर्टी है, ये हमारा इस्लामी रुकन है, इसलिए हम इसे पास नहीं होने देंगे। और सरकार जो है मुद्दों से न भटकाए, बेरोज़गारी में बात करे, महंगाई कम करने में बात करे, युवाओं को रोज़गार दे, हिंदू मुस्लिम की राजनीति ख़त्म करे। और ये जो है हिंदुस्तान, आप संभल में देखिए, होली शांतिपूर्ण हुई, कोई दंगा नहीं हुआ। अलविदा की जुमा की नमाज़ खुद शांतिपूर्वक हुई और इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से लाखों आदमियों ने ईद उल फित्र की नमाज़ पढ़ी, एक दूसरे को मुबारकबाद दी। बाल भी कि आप देखिए, एक भी इंसान कुछ कहने वाला नहीं है यहाँ पर, और सभी लोग। आप क्या कहेंगे, क्या आप भी इस बिल के विरोध में हैं? बिल्कुल, देखिए मैं तो इस देश का नागरिक हूँ और ख़ास तौर से मुसलमान हूँ, तो मैं तो प्रधानमंत्री से यही गुजारिश करूँगा कि आप हमें किट ना दें। अगर हमें ईद का तोहफ़ा देना चाहते हैं, हमें ईदी देना चाहते हैं, तो मेहरबानी करके, हम भी तो आपके देशवासी हैं, हमें जैसे आपने किसान बिल वापस लिया है, मेहरबानी करके मुसलमानों पर भी एक ईद का तोहफ़ा दे दें, आप इस बिल को वापस ले लें। यानी आप बिल की वापसी की मांग करते हैं? जी, हम इस बिल की वापसी करते हैं, वापसी की मांग करते हैं। और देखिए ऐसा होता है कि जो वक्फ प्रॉपर्टी ये एक मुस्लिम प्रॉपर्टी है, तो इसके लिए जो है कोई और किसी और को दी जाए या किसी और का इंटरफेयर हो, वो हमें बर्दाश्त नहीं है। ये तो एक ज़माने से जो है वक्फ प्रॉपर्टी जो है मुस्लिम की आ रही है, तो मुस्लिम के हक में मतलब हाँ रहनी चाहिए। हम इस बिल के विरोध में हैं। हाँ, और प्रधानमंत्री से हमें गुजारिश करते हैं कि ये बिल वापस ले लें, पूरे मुल्क में सुकून, शांति, सब कुछ बढ़िया। बलराम, आप बात कीजिए लोगों से, क्योंकि लगातार शांतिपूर्ण तरीके से जो यहाँ ईद का त्योहार मनाया जा रहा है उसकी अलग अलग तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। लखनऊ की तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो दर्शकों को हम दिखा दें। लखनऊ की ईदगाह की तस्वीरें, जहाँ पर अखिलेश यादव आप देख रहे हैं, वो भी मुस्लिम समुदाय से बातचीत करने के लिए, उनसे मिलने के लिए, ईद की मुबारकबाद देने के लिए मुस्लिम समाज के बीच पहुंचे और सभी को गले लगकर ईद की शुभकामनाएं यहां पर दी जा रही है। लगातार नेता पहुंच रहे हैं ईदगाह। डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक भी पहुंचे, उन्होंने भी सभी को ईद की शुभकामनाएं दी। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव भी पहुंचे, नमाजियों के साथ मुलाकात की। और लखनऊ ईदगाह लगातार जो नेता हैं वो पहुंच रहे हैं, सभी को शुभकामनाएं दे रहे हैं, ईद की बधाई दे रही हैं। ये तस्वीरें आपके सामने उत्तर प्रदेश के लखनऊ से, जहां पर ईदगाह पहुंचे हैं कई बड़े नेता। तो देखिए, वक्फ बिल के विरोध में अब कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि उनकी पार्टी इस विधेयक के पक्ष में बिल्कुल नहीं है। तारिक अनवर साहब, आज तो ईद है, पटना के गांधी मैदान में आप नमाज अदा करने आए हैं, क्या दुआ मांगे हैं, कितना आज क्या? देखिए, सबसे पहले तो ईद की बधाई आपको भी और पूरे बिहार वासियों को, पूरे देशवासियों को। संसद का जो सत्र चल रहा है उसमें अब ईद के बाद केंद्र सरकार वक्फ संशोधन विधेयक ला सकती है और इसी सत्र में पारित कराने की कोशिश होगी। कांग्रेस का क्या स्टैंड है? देखिए, कांग्रेस ने तो इसका विरोध किया है। अपने जेपीसी में हम लोगों ने जो भी इसमें संशोधन हम लोगों ने समझा उसको दिया है, और हमें उम्मीद थी कि सरकार ज़रूर विपक्ष की बात सुनेगा, ज़रूर जिस समुदाय के लिए ये बिल लाया गया है उस
की भावनाओं का ध्यान रखेगा, लेकिन सरकार ऐसा कुछ कर नहीं रही। केंद्र सरकार कह रही है कि ये संपत्तियों के दुरुपयोग को रुकेगा। ये विधेयक जो है वक्फ संपत्तियों के संरक्षण एवं प्रबंधन से जुड़ा है। नहीं, सवाल ये है कि भाई जिन लोगों के लिए आप ये कानून ला रहे हैं, कम से कम उनको तो विश्वास में लीजिए। और हमारे देश में लोकतंत्र है, विपक्ष को विश्वास में लीजिए। लेकिन जब मुसलमान इसका विरोध कर रहे हैं, पूरे देश के अंदर इसका विरोध हो रहा है, उसके बाद भी ज़बरदस्ती थोपने की जो कोशिश है, ये मैं समझता हूँ कि गैर लोकतांत्रिक। क्या आप चाहते हैं कि नीति समर्थन नहीं करे इसका? बिल्कुल, नीतीश जी से ये उम्मीद हम लोग करते हैं और देश उम्मीद करता है कि वो एक धर्मनिरपेक्ष अपने आप को वो इस बात का दावा भी करते हैं कि वो धर्मनिरपेक्षता पर उनका विश्वास है और सर्वधर्म समभाव में विश्वास है। तो जब सारे मुस्लिम समुदाय इस बिल के विरोध में है तो उसको ज़बरदस्ती थोपना वो मुनासिब नहीं। तो वहीं देखिए, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने यह साफ कहा है कि विपक्ष के नेता वक्फ बिल के खिलाफ माहौल बना रहे हैं और बता रहे हैं कि विधेयक मुसलमानों के खिलाफ है, जबकि सरकार सभी को बराबरी का हक देना चाहती है। अपनी समझ के परे है, आपकी सदस्य उस समिति में मौजूद है। सोची समझी रणनीति के तहत विपक्ष के कई सांसद, कई नेता, कई दल ऐसे हैं जो ये माहौल बनाना चाह रहे हैं कि ये वक्फ संशोधन बिल जो है ये मुसलमानों के खिलाफ है। मेरी समझ के परे है कि इस तरीके से मुसलमानों के बीच में आप अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की सोच, और कौन कौन से दल हैं ये, आप सबसे बड़े उनके मसीहा बनते हुए उनके बीच में ये भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं कि वक्फ संशोधन में ऐसी चीजें कर दी गई हैं जिससे पता नहीं मुसलमानों का कितना अहित हो गया। वहीं बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने भी ईद के मौके पर नमाज अदा की। इस दौरान उन्होंने देश में अमन और भाईचारे की दुआ मांगी। साथ ही कहा कि मीठी ईद के मौके पर कड़वी बातें नहीं होनी चाहिए। सभी पूरे देशवासियों को ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मेरे देश में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, कच्छ से लेकर कटक तक और हर कोने में पूरे जश्न के साथ, जुनून और जज्बे के साथ ईद मनाई जा रही है। और ये मीठी ईद है, इसलिए इस मीठी ईद में कोई कड़वी बात नहीं होनी चाहिए। ये वेजिटेरियन ईद है और इसमें कोई नॉन वेजिटेरियन हरकत नहीं होनी चाहिए। बात कर लेते हैं राजस्थान के जयपुर की, जहां पर धार्मिक सौहार्द की मिसाल देखने को मिली है। यहां पर नमाज पढ़ रहे नमाजियों पर हिंदू समाज के लोगों ने पुष्प वर्षा की और भाईचारे का संदेश दिया। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें आपके सामने, नीचे नमाजी मौजूद हैं। नमाजियों पर हिंदू समाज के लोगों ने पुष्प वर्षा की और एक दूसरे को ईद की बधाई दी, शुभकामनाएं भी दी। भाईचारे का एक बड़ा संदेश जयपुर से यहाँ पर दिया गया है। नमाजियों पर हिंदुओं ने पुष्प वर्षा की है। हम हिंदू मुस्लिम एकता सामाजिक तरफ से सारी टीम आई है। जयपुर शहर में एक संस्था बना रखी है और ईदगाह पे हम गत कई वर्षों से पुष्प वर्षा करते आ रहे हैं। हम सब समाज के लोग हिंदू मुस्लिम भाई मिलके एक ही तरह के पर्व मनाते हैं और एक साथ रहने की कोशिश करते हैं और सद्भावना का मैसेज दे रहे हैं जयपुर शहर में। वहीं दिल्ली की जामा मस्जिद में भी नमाजी काली पट्टी बांधकर नमाज के लिए पहुंचे, जिन्होंने वक्फ संशोधन बिल का विरोध किया। हमारी सहयोगी अजातिका की आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। ईद उल फितर का त्यौहार, ईद का त्यौहार पूरा देश मना रहा है। इस वक्त जामा मस्जिद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मेरे साथ में कुछ नमाजी हैं जो जामा मस्जिद पहुंचे हैं, लेकिन विरोध भी जता रहे हैं। साथ में हाथों में, जो बाजू में उनके काली पट्टी आपको बंधी हुई नज़र आएगी। क्या कुछ कहना चाहते हैं, क्या कारण है इस काली पट्टी का, क्या विरोध कर रहे हैं, ये हम नमाजियों से ही जानते हैं। इसमें हम वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल जो गवर्नमेंट ला रही है, हम इसका सिर्फ विरोध कर रहे हैं पुरसुकून तरीके से। जो हमें जमीयत उलमाए हिंद ने तलकीन की थी कि हमें सिर्फ पुरसुकून तरीके से एक पट्टी बांधनी है काले कलर की, और गवर्नमेंट को बस एहतजाज करना है छोटा सा कि भाई हमारी इस अपील को रखा जाए सामने, खारिज किया जाए जो गवर्नमेंट इसमें अमेंडमेंट लाना चाह रही है। सिर्फ इसी के उसमें हम एहतजाज कर रहे हैं पुरसुकून तरीके से। हमने जो काली पट्टी बांधी है ये एहतजाज करने के लिए बांधी है, इसलिए ताकि हम पुरसुकून से अपना विरोध जाहिर कर सकें सरकार को कि हमें जो हमारे इसके वक्फ बिल के साथ जो छेड़छाड़ की जा रही है वो ना की जाए। हमारे उलमाए हिंद और हमारे जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, जिन्होंने जगह वक्फ की हैं, तो वो हमारे कौम के लिए है और जो पूरी कौम को फ़ायदा पहुँचे। हमारा तो मानना ये है कि इसके अंदर कोई भी अमेंडमेंट ना किया जाए,
जैसा ये है, हाँ, हम अपील कर रहे हैं और इसी का विरोध कर रहे हैं कि जो भी अमेंडमेंट हो रहा है उसको रोका जा सके।